हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आइडियल कोचिंग सेंटर माली मोड़ लकड़ी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस आइडियल कोचिंग सेंटर के आइडियल परिवार में। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 10th का मैथ चल रहा है, चैप्टर नंबर 9, एक्सरसाइज 9.1, और इसमें हम लोग 13 क्वेश्चन तक बना लिए हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है। इस सवाल को पढ़ने के बाद डायग्राम हम लोग खींचेंगे। तो 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा पर हवा में उड़ रहे गुब्बारों को देखती है। तो आइए पहले एक डायग्राम खींचते हैं कि यह लड़की है और यहाँ पर एक गुब्बारा उड़ रहा है और यहाँ से उड़ते हुए यहाँ पर जाता है। ये लड़की का आँख यहाँ पर मैं बना दिया। यहाँ से पहले गुब्बारे को देखती है और इसके आँख के सिद्ध में जो रेखा होगा वह क्षैतिज रेखा होगा, और फिर यहाँ से दूसरे गुब्बारे को देख रही है। अब यह गुब्बारा की जमीन से जो ऊंचाई है यह दिया हुआ है। जमीन से जो ऊंचाई दिया हुआ है वह है आपको 88.2 मित्रों में खींच दिया। ये इसको मैं मिला दिया। यहाँ से इसको मैं जमीन पे ऊंचाई मिला दिया। अब मित्रों, ये बैलून हमारा पहला है, बैलून की पहली स्थिति, और यह बैलून की दूसरी स्थिति है। ये लड़की है, इसकी ऊंचाई दिया है 1.2 मीटर। तो जब यह 1.2 होगा तो यह भी 1.2 और यह भी 1.2 होगा। अब इसका नामकरण करते हैं। तो यहाँ A, B, C, D, E, F, G, H। अब इस तरह से अब मित्रों ये जो कोण बनाता है, पहला जो बैलून है वह 60 डिग्री का बनता है और यह जो कोण बनता है वो 30 डिग्री का बनता है। ये पूरी ऊंचाई जो है यह 88.2 मीटर दिया हुआ है। मित्रों, जितना यह AB होगा उतना ही CH होगा और उतना ही DE होगा, क्योंकि यह पैरेलल है। AE और BD यह पैरेलल लाइन है, समानांतर है। अब जब यह 1.2 है तब पूरा में से घटा दें या 1.2 तो ये निकल जाएगा। तो ये अब यहाँ मान के लिख लेते हैं। माना कि AB बराबर लड़की की ऊंचाई 1.2 मीटर और DF बराबर ये CG बराबर हो जाएगा बैलून की जमीन से स्थिर ऊंचाई। ये स्थिर ऊंचाई इसलिए होगा मित्रों कि यह बैलून हमारा यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा है, ये पैरेलल जा रहा है, इसलिए इसकी जो ऊंचाई होगी यह स्थिर होगी। अब थीटा इसको लिख लेते हैं। AB तो हो गया। ये DE बराबर ये CH होगा, अब बराबर होगा AB बराबर 1.2 मीटर होगा। अब निकाल लेते हैं क्या चीज़। ये हमारा ऊंचाई पता है 88.2 मीटर है। तो अब इसको निकाल लेते हैं EF को, इसलिए EF बराबर हो जाएगा DF माइनस DE बराबर 88.2 माइनस 1.2। तो 88.2 में से 1.2 घटाएंगे तो 87.0 बराबर 87 मीटर। ये निकल गया EF, और जितना EF होगा उतना ही HG होगा। तो यहाँ मित्रों मैं लिख दे रहा हूँ, इसलिए
एच जी बराबर ई एफ बराबर 87 मीटर। ये निकल गया। θ1 है 30 डिग्री तथा θ2 है 60 डिग्री। अब ये डायग्राम से संबंधित जो भी बातें हैं वो निकाल लिए। अब इसको मैं लिख दूं एच ई बराबर बैलून द्वारा तय की गई दूरी। बैलून पहले ये एच जी पर था, फिर यहाँ से चलकर यहाँ पर पहुंचा, मतलब एच से ई पर पहुंचे, तो इसके द्वारा चली गई जो दूरी होगा वो एच ई होगा। और एच ई निकालने के लिए मित्रों ए ई में से एच घटाएंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं ए ई माइनस ए एच, और इसी को मित्रों हमें निकालना है। तो सबसे पहले अब इसमें त्रिभुज लेंगे। आइए इसको मिटा कर हमको एच ई निकालना है इसको। अब सबसे पहले क्या करेंगे, अब त्रिभुज लेंगे हम ए ई एफ। ये समकोण त्रिभुज बड़ा वाला लेंगे जिसमें थीटा 30 डिग्री है, θ1 ये 30 डिग्री मैं लिखा हूँ यहाँ पर। तो आइए अब समकोण त्रिभुज लेते हैं। अब समकोण त्रिभुज ए ई एफ में यहाँ पर देखिए थीटा के सामने की भुजा ये हमें पता है कि यह 87 हम लाए हैं। तो अब ये आधार हमको निकालना है। यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो ये 90 का कोण बना। अब 90 के सामने ये कर्ण होगा, थीटा के सामने ये आधार होगा, लंब होगा, और ये थीटा और 90 के बीच वाला आधार होगा। तो आधार और लंब के बारे में चर्चा हो रही है, तो हम tan θ1 यूज करेंगे, लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर बटा बेस। तो tan 30 डिग्री और लंब हो गया हमारा ई एफ बटा ए ई। tan 30 का मान मित्रों आपको पता है कि 1/√3 होता है। तो ई एफ का मान हो गया 87 और ए ई हमको निकाल लेना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तिरछा तिरछी गुणा, तो ए ई बराबर निकल गया 87√3 मीटर। ये हमारा निकल गया ए ई 87√3। अब आइए अब यहाँ हम ले लेते हैं त्रिभुज ए एच जी। तो अब समकोण त्रिभुज ए एच जी में फिर यहाँ पर ये थीटा है हमारा 60 डिग्री का, थीटा के सामने का भुजा यह परपेंडिकुलर लंब है, और यह आधार है। आधार और लंब की चर्चा हो रही है, तो फिर यहाँ पर हम tan θ2 लेंगे, लंब बटा आधार। तो tan θ2 tan 60 डिग्री होगा, लंब हमारा हो जाएगा GH, लंब जो होगा वो GH होगा। GH के मतलब मैं HG लिखता हूँ, और आधार हमारा होगा AH। तो मित्रों ये tan 30 का मान आपको पता है कि √3 होता है। tan 30 का मान √3, और HG का मान यहाँ मैं निकाला हूँ मित्रों। HG बराबर यह 87 है, क्योंकि जितना यह EF होगा उतना ही यह HG होगा। तो ये 87 बटा AH। अब इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई आप करा दीजिए, तो ये हो जाएगा √3 इंटू AH बराबर 87। तो इसलिए AH बराबर 87 बटा √3। तो मित्रों फिर यहाँ पर देखिए यह √3 आ गया, तो इस √3 को हटाना होगा, मतलब परिमेयकरण करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे √3 से गुणा करेंगे। तो आइए इसको मैं मिटा दूं पहले। तो मित्रों यहाँ पर यह AH बराबर 87 बटा √3, इसको परिमेयकरण करेंगे, तो मैं यहाँ लिखता हूँ AH बराबर 87 बटा √3, आप ऊपर नीचे √3 से गुणा करेंगे, तो यह हो जाएगा 87 गुणे √3, ये 3 त्रिका 9 हो। अब 9 का वर्गमूल मित्रों आपको पता है कि 87 गुणे √3, ये 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, 3 से ये कटेगा,
29×3 = 87, तो ये हो जाएगा 29√3 मीटर। तो अब मित्रों AH का मान मालूम हो गया, हाँ AE का मान मालूम हो गया। अब हमको क्या निकालना है यहाँ पर, HE बराबर बैलून द्वारा तय की गई दूरी। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, इसलिए बैलून द्वारा तय की गई दूरी HE बराबर AE माइनस AH। ये चीज मैं यहाँ लिख दिया, बैलून द्वारा तय की गई दूरी HE बराबर AE माइनस AH। AE का मान है यहाँ पर मित्रों 87√3, तो यहाँ पर मैं लिख दिया 87√3, और AH का मान मित्रों यहाँ मैं निकाला हूँ, ये AH है 29√3। तो मित्रों ये √3 से कोई मतलब आप मत रखिएगा, केवल 87 में से 29 घटा के √3 रखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि 5 रुपया में से 2 रुपया घटाएंगे तो 3 रुपया होता है। तो ये √3 ज्यों का त्यों होगा, आइए 87 में से 29 घटाइएगा तो 58 होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मित्रों मुझे उम्मीद है कि आपको यह सवाल समझ में आया होगा, और यदि मेरे पढ़ाया हुआ सवाल आपको समझ में आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।